नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और शाम के 7 बज चुके हैं। वक्त हो चला है जानने का कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। उज्जैन से बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं से ठगी के मामले में बड़ा अपडेट। मंदिर प्रशासक पर कार्रवाई की गई है। गणेश कुमार धाकड़ को पद से हटाया गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर ठगी हुई थी। पहले भी 2 पुजारी और 4 कर्मचारी निलंबित हो चुके हैं और अब एक बड़ा अपडेट, मंदिर प्रशासक पर कार्रवाई की गई है। गणेश कुमार धाकड़ को पद से हटाया गया है। महाकाल मंदिर में दर्शन को लेकर ठगी हुई थी, जिस पर यह अपडेट है। अब बात करेंगे किराए पर शिक्षक की। जी हां, मध्य प्रदेश में अब शिक्षक किराए पर मिल रहे हैं। ये शिक्षक स्कूलों में पढ़ा भी रहे हैं, बल्कि मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद ये कह रहे हैं, सुनिए। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते, वो किराए से लगा रखे हैं लोगों ने। व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। 100 तो मेरे जिले में ही होंगे। शिक्षा मंत्री का ये बयान न सिर्फ प्रदेश में शिक्षा के स्तर को उजागर करता है, बल्कि मध्य प्रदेश की सियासत को भी नया मौका दे रहा है। मौका मिला तो कांग्रेस चूक कैसे जाती। और आश्चर्यजनक है कि माननीय मंत्री राव उदय प्रताप सिंह जिन्होंने खुद वक्तव्य दिया, तो ये सरकार इसको अभी तक जांच क्यों नहीं कर पाई। सरकार जो बातें करती कि हम शिक्षा को बहुत सुधार रहे हैं, ऐसे शिक्षा सुधरेगी क्या। कांग्रेस ने राव उदय प्रताप के बहाने सरकार पर निशाना साधा, तो बीजेपी ने भी इसमें अपनी वाहवाही खोजी। बीजेपी का कहना है कि हम गलती मानकर उसमें सुधार करते हैं। कांग्रेस की दिग्विजय सरकार में पर्चियों से ट्रांसफर होते थे। मेरे को वो समय याद है कि दिग्विजय सिंह जी ट्रांसफर की पर्चियां सिगरेट के कागज की पट्टी में लिखकर ट्रांसफर करते थे। तो उस समय की सरकार और अभी की सरकार में जो फर्क दिख रहा है, बल्कि उन गड़बड़ियों को सही करने का काम भी हमारे मंत्री कर रहे हैं। अब सरकारी शिक्षक खुद स्कूल नहीं आते, क्योंकि उन्होंने अपनी जगह पर पढ़ाने के लिए किराए पर शिक्षक रख रखे हैं। सोचने वाली बात यह है कि कल किराए पर सरकार और मंत्री भी न ढूंढे जाने लगे। अगर ऐसा है तो मध्य प्रदेश के स्कूलों का स्तर तो सभी जानते हैं। मध्य प्रदेश का स्तर क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते। और मध्य प्रदेश में अगर इस वक्त कोई केस सबसे ज्यादा सुर्खियों में है तो वो है आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के घर पर पड़ा छापा का। छापे में करोड़ों की संपत्ति, भ्रष्टाचार, सब कुछ सामने आया। तो सियासत ने भी इसमें खूब डुबकी लगाने से गुरेज नहीं किया। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप मढ़े तो बीजेपी भी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश में सौरभ शर्मा केस में जांच एजेंसियों के साथ सियासत भी खूब दिलचस्पी ले रही है। कांग्रेस जहां इस केस में बीजेपी के कई नेताओं पर मिले होने के आरोप लगा रही है, तो बीजेपी अपनी सरकार में छापामार कार्रवाई होने का दम भर रही है। देखिए, इसमें एजेंसियां जांच कर रही है, इसमें कोई भी बोलना किसी का राजनीतिक कारणों से बयानबाजी भले लोग करें, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि दिग्गी राजा को कोई गंभीरता से नहीं लेता, एजेंसियां काम कर रही हैं। दिग्विजय सिंह जी जो कह रहे हैं उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। वो जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। सौरभ शर्मा का केस दिन ब दिन बड़ा और मामला गर्म होता जा रहा है, तो ऐसे में राजनीति भी सियासी रोटियां सेकने में कसर नहीं छोड़ रही है। और अब सौरभ शर्मा के भ्रष्टाचार से जुड़ा एक अपडेट भी जान लीजिए। भोपाल कोर्ट में लगाई गई सौरभ शर्मा की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। गिरफ्तारी से बचने के लिए भोपाल कोर्ट में पिटीशन लगाई गई थी। लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद सौरभ की मुसीबत बढ़ती जा रही है। जानकारी मिली है कि सौरभ शर्मा दुबई में छिपा हुआ है और इस पूरे मामले की उसे पल पल की जानकारी भी मिल रही है। गौशाला को तोड़ने और गायों को ट्रक में भरकर ले जाने पर नगर निगम कर्मचारियों और बजरंगियों के बीच कल बवाल हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर बवाल काटा और तोड़फोड़ भी की और इसे लेकर अब सियासत तेज है। कांग्रेस जहां बजरंगियों पर बैन की मांग कर रही है, तो बीजेपी कांग्रेस को आईना देखने की सलाह दे रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों पर हुए हमले को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने बजरंग दल को आतंकी संगठन बताया है और बैन लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले अपनी गिरेबां पे झांके। जो जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, जो सरकार के टेटुए दबाने तक पे आ गया है, तो निश्चित तौर पे वो एक आतंकी संगठन के रूप में फल फूल रहा था और आतंकी संगठन के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे ज़ॉम्बियों को, राक्षसों को रोकने का एक ही अधिकार हमारे पास फैसला बचता है कि ऐसे संगठन पे बैन लगाया जाए। कांग्रेस को ये ट्वीट करने का अधिकार नहीं है और कांग्रेस सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखे, तो कांग्रेस के ट्वीट का कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस ने बजरंग दल पर हर तरफ दादागिरी करने और तोड़फोड़ मारपीट करने के आरोप लगाए, तो वहीं बीजेपी बजरंगियों के सपोर्ट में उतर आएगी। अब देखना होगा कि ये सियासत थमती है या और भी बड़ा रूप लेती है। बात करेंगे मंडला के जेल की, जहां पर पदस्थ जेल प्रहरी परेशान है और उन्होंने इसके लिए जेल अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराया है। कलेक्टर से शिकायत करते हुए जेल प्रहरी सुरभि ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनिए। मंडला जेल में पदस्थ महिला प्रहरी ने जेल अधीक्षक पर मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। इसकी शिकायत कलेक्टर से की है। आरोप है कि जेल अधीक्षक उन्हें छुट्टी का वेतन और यात्रा भत्ता नहीं दे रहे, साथ ही तबीयत खराब होने पर भी स्वतंत्रता दिवस परेड में नाम नामांकित करने और 9 दिन की सैलरी रोकने के आरोप है और भुगतान की मांग करने पर 4 महीने तक एक ही जगह में ड्यूटी लगाकर परेशान किया गया। मैंने उनको बताया भी कि मेरे साथ ये स्वास्थ्य समस्या हुई है, तब भी इनने मेरे को परेड में भेजा। उसके बाद जब मैं वहां से वापस आई यहाँ पर, तो 4 दिन का मेरे मेडिकल की और 5 दिन की मेरे वर्किंग डे की सैलरी कुल मिला के 9 दिन की इनने सैलरी रोक ली। जेलर उन्हें व्यक्तिगत रूप से परेशान कर रहे हैं और ऐसा, उसमें जांच दल गठित हो रहा है, उसकी विधिवत जांच करके और आगे कार्रवाई की जाएगी। पीड़िता का आरोप है कि निर्वाह शाखा में पदस्थ रहने के दौरान जेल अधीक्षक उस पर ठेकेदारों का कमीशन अपने खाते में मंगाने का दबाव बनाते हैं। दिन बीते, महीने बीते, लेकिन मध्य प्रदेश में खाद की कमी खत्म नहीं हुई। किसान परेशान हैं, मुश्किलें बढ़ती जा रही है और फसल बर्बाद। लेकिन जिम्मेदारों की न नींद टूट रही है और न ही सरकार इस ओर कोई ध्यान दे पा रही है। मुरैना में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सुबह से ही खाद वितरण केंद्रों पर लाइन लगाकर खाद मिलने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पिछले 15 दिन से वितरण केंद्र के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें खाद नहीं मिल पा रही है। कई जगह तो हालात इतने खराब हैं कि खाद के लिए किसानों में धक्का मुक्की और मारपीट तक के हालात बन रहे हैं। वही है, पर्ची काट टोकन काट के भाग गया, फिर बैठे रहो यहाँ पे। सुबह 5 बजे लाइन में लगी है और खाता आता आधे ब्लॉक हो जाता है, ले लो 400 में बाहर जाके। कल छुट्टी बना दी, फिर बैठे यहाँ सुबह से। खाद तो पर्याप्त है, जो यहाँ पर 6000 मीट्रिक टन आना था तो आ गया है और बट भी रहे, रोज बांट रहे हैं। लेकिन लोगों की अब आदत है, लोग जानबूझ के लाइन में लगते हैं, वैसे ही दे रहे हैं हम लोग, बगैर पर्ची के भी बांट रहे हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल में पानी देने से पहले यूरिया खाद डालना बेहद जरूरी है, लेकिन वितरण केंद्र में खाद नहीं मिलने से उन्हें मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और अब रुक करेंगे कुछ सियासी खबरों का। भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए और इसे मंजूरी भी दी गई। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि धान उत्पादक किसानों को 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर के मान से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पार्वती, कालीसिंध और चंबल परियोजना के 16 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। मोहन सरकार के 1 साल पूरे होने पर 70% जिलों में जन कल्याण शिविर लगाए गए हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड, खसरा निर्माण और किसानों के पंजीयन के काम किए जा रहे हैं। ट्राइबल एरिया में भारत सरकार की योजनाओं का 100% लाभ मिल सके, इसके लिए सभी ब्लॉकों में काम किया जाएगा। महंगाई भत्ते के तहत पॉलिटेक्निक, यूनानी शिक्षण संस्थाओं में इंटर्नशिप करने वाले स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड को महंगाई सूचकांक में जोड़ा जाएगा। महंगाई बढ़ने के साथ स्टाइपेंड की राशि बढ़ती जाएगी। जल कल्याण शिविर आप सब जानते हैं, अभी हमने सभी जिलों में जल कल्याण शिविर लगाए थे, जिसमें 70% से अधिक जिलों में बहुत सफल जन कल्याण शिविर लगे हैं, जिसमें आयुष्मान कार्ड, खसरा की प्रतिलिपि, निर्माण के कार्य, कुछ हमारे किसानों की छोटे छोटे पंजीयन के काम, ये सारे कामों का निराकरण इन शिविरों के माध्यम से किया गया। आज
आज देश भर में वीर बाल दिवस मनाया गया। इस दिन को गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों की याद में मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भी इस दिवस को बेहद खास तरीके से मनाया। वीर बाल दिवस के मौके पर भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हमीदिया रोड के गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेका। सीएम ने यहां शहीद 4 साहिबजादों की वीरता और शौर्य को याद किया। सीएम मोहन ने कहा कि ये सिंहों की सभा है। सीएम ने कहा कि पूरी दुनिया आज वीर बाल दिवस मनाकर गुरुजी के साहिबजादों को याद कर रही है। आज का दिन ही सच्चा बाल दिवस है। मुझे संतोष है इस बात का कि हमारे समाज ने जो पुरानी गलती दूसरे किसी और दिन बाल दिवस मनाने की थी, उसको संशोधित करते हुए आज से परंपरा ये जो 26 दिसंबर की यही सच्चे अर्थों में बाल दिवस होना चाहिए। ये पराक्रम का दिन भी है, हमारे लिए श्रद्धा का दिन भी है, आस्था का दिन भी है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आज वीर बाल दिवस को धूमधाम से मनाया गया। इस दिन को न सिर्फ साहिबजादों के बलिदान के तौर पर याद रखते हैं, बल्कि शौर्य के उस कीर्तिमान को भी याद किया जाता है। इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का चाइनीज कनेक्शन सामने आया है। टीसीएस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर की शिकायत के बाद राजस्थान के जोधपुर से गिरफ्तार आरोपी ने बड़ा खुलासा किया। आरोपी ने बताया कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में मिलने वाले रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदल दिया जाता था। चाइना से जुड़ा गैंग रुपयों को क्रिप्टो करेंसी में बदलता था। आरोपी ने बताया कि वो टेलीग्राम के एक चाइनीज ग्रुप के माध्यम से एक चीनी व्यक्ति TLX के संपर्क में आया। अच्छे कमीशन के लालच में चाइनीज व्यक्ति के साथ वो काम करने लगा। वहीं आरोपी ने 8 लाख रुपए क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर चाइनीज व्यक्ति को भेजना भी कबूल किया है। व्यक्ति की आइडेंटिफिकेशन हुई जो कि विक्रम बिश्नोई नाम का, जो कि जोधपुर का रहने वाला था। तो उसकी जब लोकेशन मिलने पर उसको हिरासत में लिया गया और पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि उसने एक जगह बैठकर और वो पूरे पैसा जो 35,000 आया था उसको ट्रांसफ़र कर दिया। फिर जब अकाउंट की डिटेल निकाली गई तो उस अकाउंट में लगभग 8 लाख के करीब रुपए पैसा आया था। वो पूरा ही इसके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया। जब उससे पूछताछ की तो इसके द्वारा बताया गया एक चाइनीज व्यक्ति को इसने ट्रांसफ़र किया गया है। वहीं इंदौर में बढ़ते साइबर फ्रॉड की घटनाओं ने रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों को परेशान करके रख दिया है। यही कारण है कि अब रेडीमेड कपड़ा व्यापारियों ने ऑनलाइन की जगह नगद व्यापार करने की ठानी है। यानी व्यापारियों ने UPI से पेमेंट लेने के बजाय कैश और क्रेडिट कार्ड से पैसे लेने का निर्णय लिया है और इसकी सूचना सभी दुकानों पर नोटिस के रूप में चस्पा कर दी गई है। इसी के साथ सभी व्यापारी केंद्र सरकार तक अपनी समस्याएं पहुंचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लगातार साइबर फ्रॉड के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में अब इंदौर में एक बड़ा कदम जो है वो रिटेल मार्केट के लोगों द्वारा उठाया गया है, व्यापारियों द्वारा उठाया गया। और मामला कुछ इस प्रकार से है कि अब मार्केट में UPI और डिजिटल पेमेंट पूरी तरह से बंद कर दिया है। केवल कैश पेमेंट जो है वो शुरू की गई है। आपको मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर जो तख्तियाँ लगी हुई है उस पर आप खुद देख सकते हैं, लिखा हुआ है साइबर फ्रॉड की संभावनाओं के चलते ऑनलाइन और UPI पेमेंट अब नहीं ले पाएंगे। सारे व्यापारी जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, सीधे इन्हीं से बात करके जानेंगे। सबसे पहले अध्यक्ष से बात करते हैं। अक्षय जी, एक बहुत बड़ा कदम आप लोगों ने उठाया है, रिटेल मार्केट ने उठाया, जिसमें लिखा है कि साइबर फ्रॉड की जो संभावना है उसके चलते आप लोग ऑनलाइन पेमेंट अब नहीं लेंगे। देखिए, बड़ी मजबूरी है हमारी। हम व्यापार करते हैं, ईमानदारी से व्यापार करना चाहते हैं, दुविधाओं के बीच व्यापार करते हैं, लेकिन उस बीच भी अगर हमारा बिके हुए माल का पेमेंट हमारे हाथ में नहीं आ पाए, ये हमारे लिए दुविधा हो जाएगी। माल बेचा, मशीन बोलती है आपका पेमेंट आ गया, बैंक के खाते में पेमेंट चले जाए और बैंक का खाता ही सीज हो जाए, ये तो सरासर अन्याय होता है। और अब बात करेंगे जंगल बुक की, जो आपने देखी ही होगी। अगर देखी है तो आप उसके 2 किरदारों के नाम भी जानते होंगे। एक था बल्लू और एक था शेर खान। पन्ना में दोनों ही अचानक आमने सामने आ गए। इसमें बल्लू शेर खान को देखकर भड़क उठा और लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शेर खान ने बल्लू से पंगा लेने के बजाय चुपचाप निकलना बेहतर समझा। ये वीडियो पन्ना टाइगर रिजर्व का है और पर्यटकों ने इसे बनाया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गुट छाया चौधरी के साथ। नमस्कार।